ओम शांति। आज 20 फरवरी 2023 बाबा की मुरली सुनेंगे। सबसे पहले देखते हैं मुख्य बिंदु। आज बाबा ने बताया कि आगे आने वाले समय में दुख बढ़ने वाला है। बाबा ने कहा जैसे चीनी आदि पर कंट्रोल रखते हैं वैसे अनाज पर भी रखेंगे और अनाज की इतनी कमी हो जाएगी, बाबा कहते हैं उसके लिए लूट मार भी मचेगी, मारपीट भी होगी। बाबा ने कहा कि बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए कि इस बात की कि हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। और फिर बाबा ने कहा कि बच्चों को स्थायी खुशी इस बात की क्यों नहीं रहती। उसका कारण बाबा ने बताया कि दुनिया के संबंध बच्चों को याद आ जाते हैं और बच्चे देह अभिमान में आ जाते हैं। बाबा ने कहा कि बच्चों तुम्हारे ऊपर 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है और इस ग्रहण से छूटने के लिए तुम्हें 5 विकारों का दान देना पड़ेगा। इन 5 विकारों के कारण आत्मा काली बन गई है, सब बिल्कुल काले बन गए हैं। बाबा ने कहा कि जैसे बाबा ज्ञान रतन देता है ऐसे तुम्हारे मुख से भी हमेशा ज्ञान रतन ही निकलने चाहिए, मीठे बोल ही निकलने चाहिए। बाबा ने कहा मंजिल करते रहो, पुरुषार्थ करते रहो, मंजिल बहुत बड़ी है क्योंकि तुम्हें विश्व का मालिक बनना है। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे सूर्यवंशी विजयमाला का दाना बनने के लिए श्रीमत पर पूरा पावन बनो। पावन बनने वाले बच्चे धर्मराज की सजाओं से छूट जाते हैं। अब बाबा कहते हैं सूर्यवंशी कौन से होंगे? सो जो आत्माएं सतयुग में आएंगी, माना जो आत्माएं सतयुग में आएंगी, पहले युग में आ जाएंगी, स्टार्टिंग में आ जाएंगी, उनको सूर्यवंशी कहते हैं। त्रेता युग वाली आत्माओं को चंद्रवंशी कहते हैं। तो बाबा कहते हैं अगर सूर्यवंशी में जाना है, उस सूर्यवंशी विजयमाला का दाना बनना है, तो बाबा कहते हैं श्रीमत पर चलकर पूरा पावन बनो। और बाबा ने कहा जो आत्मा पूरा पावन बन जाएगी उसके सारे कर्म भोग, सारे पाप कर्म भस्म हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो बाबा कहते हैं फिर वो आत्मा धर्मराज की सजाओं से छूट जाएगी, उसे कोई सज़ा खानी नहीं पड़ेगी लास्ट में। आज की मुरली में प्रश्न है, देही अभिमानी बनने की मेहनत में लगे हुए बच्चों को कौन सा नशा रहेगा? माना जो आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, बाबा कहते हैं जो इस प्रैक्टिस को करने की मेहनत में लगे हुए हैं उनको कौन सा नशा रहेगा? उत्तर है मैं बाबा का हूँ, मैं बाबा के ब्रह्मांड का मालिक हूँ, बाबा से वर्षा ले विश्व का मालिक बनता हूँ। माना उनको इस स्मृति का नशा रहेगा, उनके मन में ऐसे विचार चलेंगे कि मैं आत्मा बाबा की हूँ, बाबा के ब्रह्मांड का मालिक हूँ, बाबा से वर्षा ले रही हूँ। यह नशा देही अभिमानी रहने वाले बच्चों को ही रहता, वही वारिस बनते हैं, उन्हें पुरानी दुनिया के संबंध याद नहीं रहते। अब बाबा कहते हैं ऐसे बच्चों को पुरानी दुनिया के संबंध नहीं याद आएंगे, बाबा याद आएगा। देह अभिमान में आने से ही माया की चमाट लगती है, खुशी गुम हो जाती है। फिर बाबा बता रहे हैं कि जब देह अभिमान में आ जाते हो, तुम अपने को शरीर समझते हो, शरीर के हिसाब से चलते हो, बाबा कहते हैं तभी माया आती है और खुशी गुम हो जाती है। इसलिए बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी बनने की मेहनत करो, अपना चार्ट रखो। माना बाबा कह रहे हैं कि अपने को आत्मा समझने की प्रैक्टिस करो, पूरी मेहनत करो। गीत है आज की मुरली में, आने वाले कल की तुम तकदीर हो। ओम शांति। बच्चे जानते हो कि शिव बाबा ने यहाँ संगम युग पर अवतार लिया है या ऊपर से आया हुआ है
और तुम शिव शक्तियाँ हो, शिव के वारिस। बाबा कहते बच्चों को पता है कि बाबा कैसे आया धरती पे। तुम्हारा नाम वास्तव में है शिव शक्तियाँ। शिव से पैदा हुई शक्तियाँ। बाबा कहते तुम शिव शक्तियाँ हो, शिव की शक्ति हो। शिव ने तुमको अपना बनाया है और तुम शक्तियों ने फिर शिव बाबा को अपना बनाया है। बाबा ने हमको अपना बनाया और हमने बाबा को अपना बनाया है। शिव ने आकर अपने वारिस बनाए हैं। तुम शक्तियाँ हो गई शिव बाबा के वारिस। अभी यह तो तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा आया हुआ है नरक को स्वर्ग बनाने। अब बाबा, हम बच्चे सब जानते हैं बाबा किस लिए आए हैं। जो पुरानी कलयुगी पतित दुनिया है, नरक है, उसको स्वर्ग बनाने बाबा आया है। हम उनके वारिस, उनके साथ मददगार हैं, उनसे वर्षा पाने के लिए। बाप आया हुआ है इस पतित दुनिया अथवा नरक को पावन बनाने। बाबा किस लिए आया है? इस पतित दुनिया को पावन बनाने के लिए आया है। पतित आत्माओं को पावन बनाने के लिए आया है। पतित सृष्टि को पावन बनाने वाला निराकार परम पिता परमात्मा के सिवाय और कोई हो नहीं सकता। माना बाबा के सिवा ये काम कोई कर नहीं सकता। शिव बाबा ही कर सकते हैं, देहधारी तो नहीं कर सकता कोई, क्योंकि पूरी दुनिया का सवाल है। तुम हो निराकार शिव बाबा के बच्चे। वह यहाँ जिसमें आया हुआ है वह है साकारी तन। यूँ तो तुम जब निराकारी दुनिया में हो तो भी वारिस हो। अब बाबा कहते हैं शिव बाबा यहाँ कैसे आया है? साकार तन में आया है, मनुष्य तन लिया है। फिर बाबा बता रहे हैं कि जब तुम परम धाम में हो तब भी तुम बाबा के वारिस हो। सब आत्माएं उस परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं, परंतु वह हो गया निराकारी दुनिया में। वहाँ तुम जब मेरे पास हो तो मेरे ही बच्चे हो। फिर मुझे भी आना पड़ा है पतित सृष्टि को पावन बनाने। आकर शरीर धारण करना पड़े। अब बाबा कहते मुझे भी, मेरा भी पार्ट है धरती पर आने का, पुरानी दुनिया को पावन बनाने का, सबका उद्धार करने का। तो बाबा कहते इसलिए मुझे भी आना पड़ा है। अब उस निराकारी दुनिया से बाप आया हुआ है, तुम बच्चों को वारिस बनाया है वर्षा देने लिए। शिव शक्तियाँ तो मशहूर हैं, शिव शक्तियाँ अर्थात शिव की औलाद। तो बाबा कहते हैं हम सब बच्चे शिव बाबा की औलाद हैं। आत्माओं का पिता एक है शिव बाबा। शरीर के हिसाब से हम सब के पिता अलग अलग हैं, लेकिन आत्माओं का सबका पिता एक ही शिव बाबा है। दुनिया में यह कोई नहीं जानते हैं कि पतित पावन कौन है। पतित दुनिया को जरूर कलयुग कहेंगे, पावन दुनिया को सतयुग। निराकारी दुनिया में तुम आत्माएं सदैव पावन रहती हो। बाबा कहते हैं कि निराकारी दुनिया में, शांति धाम में तो पावन ही रहती आत्मा। गाते भी हैं हे पतित पावन आओ, भिन्न भिन्न प्रकार से याद करते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। बाबा कहते याद तो सब करते हैं भगवान को कि आओ हमें दुखों से छुड़ाओ, लेकिन बाबा कहते जानते तो नहीं उसको, समझते तो नहीं। यह नहीं समझते कि पावन बनाने के लिए जरूर कलयुग के अंत में संगम पर आएंगे। बाप कहते हैं मैं कलप 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 के संगम युगे आता हूँ, आकर तुम बच्चों को अपना वारिस बनाता हूँ। अब बाबा बता रहे हैं कि दुनिया वाले नहीं जानते कि परमात्मा कलयुग के अंतिम समय में संगम युग पर आएगा, पावन बनाएगा। बाबा कहते बस तुम बच्चे ही जानते हो कि बाबा आते हैं, हम बच्चों को अपना वारिस बनाते हैं। गोया तुम डबल वारिस बनते हो। वैसे तो तुम शिव बाबा के बच्चे हो, परंतु अपने को भूल गए हो। बाबा कहते तुम यहाँ जन्म मरण में आते आते अपने को भूल गए हो कि हमारा घर कौन सा है, वास्तव में हम किसके बच्चे हैं। अभी तुम जानते हो हम आत्माएं तो वास्तव में शिव बाबा के निर्वाण धाम के वारिस हैं। निर्वाण धाम कौन सा है? ये शांति धाम के ही सब नाम है।
शांति धाम, परम धाम, निर्वाण धाम, मुक्ति धाम, ये सब निराकारी दुनिया के नाम हैं, परम धाम के ही नाम है जहाँ आत्मा रहती है। शिव बाबा कहते हैं तुम सब वारिस हो ना। ब्रह्मांड में रहने वाले बच्चे ब्रह्मांड के मालिक हो। फिर यहाँ सृष्टि पर आकर पार्ट बजाना है। बाप को सभी याद तो बहुत करते हैं, जब बहुत दुखी होते हैं तो रड़ियाँ मारते हैं, हे भगवान रहम करो। बाबा कहते बता रहे हैं कि जब आत्मा बहुत दुखी हो जाती है कलयुग में तो पुकारती है उसको, भगवान को। अर्जुन तो बहुत दुख आने वाला है। बाबा कहते हैं अभी तो बहुत दुख आने वाला है, क्योंकि पाप का घड़ा भरेगा। बाबा कहते जब भी तो फूटेगा तभी तो विनाश होएगा। जैसे चीनी आदि पर कंट्रोल रखते वैसे अनाज पर भी रखेंगे। बाबा कहते ऐसा समय भी आने वाला है जब अनाज पर भी कंट्रोल रखना पड़ेगा। मनुष्यों को अन्न तो चाहिए ना, फिर भूख मरेंगे तो मार पीट लूट मार करेंगे। अब बाबा बता रहे हैं ऐसा समय भी आने वाला है, ऐसा समय भी आने वाला है जब अन्न की कमी पड़ जाएगी। बाबा कहते हैं भूखे मरेंगे तो लूट मार भी होगी अन्न के लिए। जब दुनिया बहुत दुखी हो तब तो बाप आकर सुखी दुनिया स्थापन करे ना। तो अब बाप की श्रीमत पर पूरा पावन बन दिखाना है। पूरा पावन बनने वाले ही सूर्यवंशी विजयमाला के दाने बनते हैं। अब बाबा कहते हैं कि जो आत्मा पूरा पावन बनेगी वही पहले सतयुग में आएगी, सतयुग के सुख भोगेगी। बाबा कहते हैं सूर्यवंशी बनेगी। सतयुग वाली आत्माओं को सूर्यवंशी कहते हैं, और त्रेता वाली आत्माओं को, जो त्रेता में जाएंगे, उनको चंद्रवंशी कहते हैं। तो बाबा कहते हैं सूर्यवंशी बनना है, सूर्यवंशी विजयमाला का दाना बनना है, तो पूरा पावन बनना है। वह धर्मराज की सजाएं नहीं खाएंगे। बाबा कहते हैं उनके पाप कट जाएंगे सब बाबा की याद से। बाबा बताते हैं कि आत्मा के पाप दो तरीके से कट सकते हैं, कि शिव बाबा को याद करके योग लगाकर, और या सजाएं खाकर। तो बाबा कहते हैं जो आत्मा पूरा पावन बन जाएगी वो तो सजा नहीं खाएगी, वो तो सीधी चली जाएगी बिना धर्मराज की सजाएं खाए। बाप हर एक बात अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। यह तो समझाया है जगत पिता है तो जगत अम्बा भी है, परंतु उनका गीता में कुछ वर्णन है नहीं। गीता का कनेक्शन सारा बिगड़ा हुआ है। भगत भगवान को याद करते हैं, भगवान ही सब मनुष्यों की मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं, इसलिए उनको याद करते हैं। कृष्ण तो मनोकामना पूरी कर ना सके। बाबा कहते कृष्ण तो देहधारी देवता है, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला तो परमात्मा है, एक ही है। एक ही भगवान को कहा जाता है सभी की मनोकामना पूरी करने वाला। दूसरा फिर है जगत अम्बा भगवती, सब मनोकामनाएं पूरी करने वाली। माना मम्मा भी सबकी मनोकामनाएं पूरी कर दी है। बाबा कहते जगत अम्बा कौन है? पूरा वारिस ब्रह्मा की बच्ची, शिव बाबा की पुत्री। भाई सबसे आगे तो मम्मा और बाबा ही जाते हैं। तो बाबा कहते हैं मम्मा कौन है? पूरा वारिस बनने वाली बच्ची। और मनुष्य बड़े बड़े राजाओं आदि के वारिस होते हैं। यह वारिस अक्सर फैमिली से लगता है, सन्यासियों से नहीं लगता है। तुम जानते हो हम अभी शिव बाबा के वारिस बने हुए हैं। अभी हम बाबा के वारिस बने हुए हैं। बाबा हमको वर्षा दे रहा है, वर्षा लेने वाले को ही तो वारिस बोलते हैं ना। वहाँ तो बाबा के साथ रहते हैं, वहाँ वर्षे की कोई बात नहीं। यहाँ तो हमको वर्षा चाहिए। बाप की मिल्कियत है स्वर्ग, वहाँ दुख की बात ही नहीं होती। अब तुम बच्चों को दादे की मिल्कियत मिलती है तो उनको याद करना है। अब बाबा कहते तुमको वर्षा मिल रहा है तो तुम्हें याद करना है शिव बाबा को। तुम हो ईश्वर के वारिस, बाकी सब हैं रावण के वारिस। रावण संप्रदाय गाया जाता है ना, यहाँ तुम हो ब्राह्मण संप्रदाय। अब बाबा बता रहे हैं कि एक है रावण संप्रदाय, एक है ब्राह्मण संप्रदाय। बाबा के बच्चे हम ब्राह्मण संप्रदाय हैं।
वह हैं आसुरी रावण संप्रदाय, उनको वर्षा मिल रहा है रावण से। रावण राज्य है ना, 5 विकारों का वर्षा मिला हुआ है, जिस वर्षे को फिर तुम आकर शिव बाबा को दान करते हो। बाबा कहते जो बाबा के बच्चे नहीं बने हैं, रावण राज्य में हैं, बाबा कहते रावण के वारिस हैं, उनको तो 5 विकारों का वर्षा मिला हुआ है, रावण का वर्षा मिला हुआ है। और बाबा कहते जब तुम बाबा के बच्चे बन जाते हो तो जो रावण का वर्षा तुम्हारे पास होता है वो तो तुम दान कर देते हो, माना 5 विकारों का दान कर देते हो और शिव बाबा से वर्षा लेते हो। कृष्ण को थोड़े ही 5 विकारों का दान देंगे, तुम शिव बाबा को 5 विकारों का दान देते हो। देवताओं को थोड़े ही दान देंगे, कृष्ण आदि देवताओं ने तो विकारों का दान शिव बाबा को दे ऐसा पद पाया है। अब बाबा बता रहे हैं कि कृष्ण ने तो खुद दान दिया है विकारों का, माना ब्रह्मा बाबा की आत्मा ही तो कृष्ण बनती है, तो संगम युग पर ब्रह्मा बाबा भी पुरुषार्थ करते हैं, तो बाबा कहते कृष्ण ने भी दान दिया है 5 विकारों का और सतयुगी पद पाया है। वह फिर दान लेंगे कैसे? बाबा कहते कृष्ण थोड़ी ना दान लेंगे, कृष्ण को कोई आत्मा दान नहीं देगी। 5 विकारों का दान संगम युग पर शिव बाबा को ही आत्मा देती है। शिव बाबा कहते हैं यह 5 विकारों का दान दो, तो छूटे ग्रहण भी ऐसा लगा हुआ है जो एक भी कला नहीं रही है, बिल्कुल काले बन पड़े हैं। अब बाबा कहते सब आत्माओं के ऊपर 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है, तो बाबा कहते जब विकारों का दान दोगे तभी तो का ग्रहण छूटेगा। आत्मा बिल्कुल काली बन गई है। बाबा कहते अभी हमें दान दे दो, फिर विकारों में नहीं जाना, दान देकर फिर वापस नहीं लेना है। अगर विकार में जाएंगे तो पद भ्रष्ट बन पड़ेंगे, सो नारायण बनना है तो भूतों को भगाना है। बाबा कहते हैं नारायण बनना है, नारायण पद पाना है तो भूतों को तो भगाना पड़ेगा, 5 विकारों को भगाना पड़ेगा। बाप आते ही हैं नर से नारायण बनाने, तुम जानते हो बाबा ने हमको हकदार बनाया है। अब घर का और जायदाद का डबल वर्षा हुआ ना, मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों वर्षा बाप देते हैं। अब बाबा कहते हैं मुक्ति का वर्षा भी शिव बाबा देते हैं, जीवन मुक्ति का भी वर्षा बाबा देते हैं। मुक्ति माना भाई बहुत सारी आत्माएं ऐसी हैं जो परम धाम में जाकर बैठ जाएंगी, वो सत्युग त्रेता में नहीं आएंगी, सत्युग त्रेता में सुख नहीं भोगेंगी, तो बाबा कहता है उनको मुक्ति का वर्षा मिलेगा। और जो बाबा के बच्चे ज्ञान ले रहे हैं वो जीवन मुक्ति में आएंगे, माना सुख में आएंगे, परम धाम में जाकर फिर सतयुग और त्रेता में आएंगे और सतयुग के सुख भोगेंगे। जीवन मुक्ति का मतलब क्या होता है? जीवन में रहते हुए सुख को भोगना। तो बाबा कहते हैं मैं दोनों वर्षा देता हूँ। जो बाप के वारिस बच्चे हैं वे अब मेरे को याद कर योग और ज्ञान बल से विकर्म विनाश करते हैं। हम बच्चे क्या कर रहे हैं? बाबा को याद करके योग लगाकर अपने पाप खत्म कर रहे हैं, विकर्म विनाश कर रहे हैं। ज्ञान भी बल है ना, नॉलेज है, नॉलेज पढ़कर बड़ा बड़ा दर्जा पाते हैं, पुलिस के बड़े ऑफिसर्स आदि बनते हैं। मनुष्य कितना पुलिस से डरते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं तो पुलिस का नाम सुन पीला पड़ जाते हैं। तुम बच्चे अभी पढ़ाई से ऊंच पद पाते हो। अब बाबा समझा रहे हैं कि दुनिया में भी कोई अच्छी पढ़ाई पढ़ लेता है तो उसे भी ऊंचा पद मिलता है, तो ऐसी बाबा कहते तुम भी तो पढ़ाई पढ़ रहे हो देवताई पद पाने के लिए। बाप का बच्चा बनकर और बाप को याद नहीं करेंगे तो वर्षा कैसे पाएंगे? अब बाबा कहते हैं मेरा बन के मुझे नहीं याद करोगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? बाबा को तो याद करना पड़ेगा ना। वह तो है लौकिक बाप, इस पार लौकिक बाप को तो बहुत याद करना पड़े, बहुत याद करने से ही ऊंच पद पाएंगे।
अब बाबा कहते हैं लौकिक बाप तो नहीं है, ये तो पारलौकिक बाप है। तो बाबा कहते हैं इसको तो बहुत याद करना पड़े। जितना मेहनत करेंगे उतना पावन दुनिया का राज्य पाएंगे। बाबा कहते जितनी मेहनत बाबा को याद करने की करोगे उतना ही तुम पावन बनोगे, उतना ही तुम्हें ऊंचा पद मिलेगा, नई दुनिया का राज्य भाग्य मिलेगा। वापिस मेरे पास आकर फिर सतयुग में जाए राजाई करनी है। सब भगवान को याद करते हैं कि फिर से हम बाप के पास जाएं। कहते हैं अमरनाथ ने पार्वती को कथा सुनाई, सो तो तुम सब पार्वतियाँ हो। शिव बाबा ने सिर्फ एक पार्वती को थोड़े ही कथा सुनाई होगी, तुम तो बहुत सुनते हो ना। बाबा कहते हो कि शास्त्रों में गायन है कि शिव ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। बाबा कहते ऐसा नहीं है, बाबा ने तो बहुत आत्माओं को ज्ञान दिया, बहुतों को सुनाया। बाबा कहते तुम सब आत्माएं ज्ञान लेने वाली पार्वती हो, तुम सबको बाबा कथा सुना रहे हैं। सब याद करते हैं कि हमको पतित से पावन बनाओ। पावन बनाने वाला है एक, कैसे पावन बनाते हैं? पहले पहले जगत अम्बा पावन बनती है, फिर उनकी शक्तियाँ हैं। स्वर्ग का रचयिता एक ही बाप है और कोई हो ना सके। अब स्वर्ग को रचने वाला कौन है? शिव बाबा है बस, और तो नहीं कोई रच सकता। अभी तुम अनुभवी बन गए हो। तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। शिव बाबा तुमको गोद में ले स्वर्ग का मालिक बनने लायक बनाते हैं। अब बाबा कहते तुमको बहुत खुशी रहनी चाहिए, बहुत नशा चढ़ना चाहिए, नारायणी नशा, कि बाबा तुमको गोद में बिठाकर स्वर्ग में ले जा रहे हैं, स्वर्ग का मालिक बनने लायक बना रहे हैं। तुम समझते हो हम ईश्वर की गोद में आए हैं, जरूर ईश्वर हमको वापस अपने साथ ले जाएंगे। खास तुम बच्चों को वारिस बनाया है, तुम्हारा पार्ट है। अभी तुम्हारी बुद्धि कितनी विशाल हो गई है। समझना चाहिए सतयुग में है ही देवी देवताओं का राज्य, जरूर भगवान ने स्थापन किया होगा, परंतु कैसे किया? बाबा कहते कि जरूर भगवान ने ही स्थापन की है नई दुनिया का राज्य भाग्य। यह कोई जानते नहीं। नाम भी है यादव कौरव पांडव। पांडवों में सभी मेल्स ही दिखाते हैं। शक्ति सेना का नाम कहाँ? तुम हो गुप्त, उनको तो पता ही नहीं। फिर कहते जो लड़ाई में मरेगा वह स्वर्ग में जाएगा, परंतु कौन सी लड़ाई? यह है माया पर जीत पाने की लड़ाई, जो एक ही बाप सिखलाते हैं। अब बाबा कहते दुनिया वाली लड़ाई लड़के तो कोई स्वर्ग में नहीं जाता, लेकिन जो इस समय बाबा की श्रीमत पर चलकर माया से लड़ाई जीतेगा वो जरूर स्वर्ग में जाएगा। जबकि तुम समझते हो बरोबर शिव बाबा ने हमको गोद में लिया है, एडॉप्ट किया है, तो और सब तरफ से बुद्धि योग टूट जाना चाहिए। बाबा कहते तुम्हें और तुम्हारी बुद्धि सब तरफ से टूट जानी चाहिए, तुम्हें और किसी को याद नहीं करना है। राजा की गोद में जाएंगे तो राजा रानी का ही बच्चा अपने को समझेंगे, प्रिंस प्रिंसेस ही मित्र संबंधी होंगे, वह कुल अथवा बिरादरी बदल जाती है। तो यहाँ भी ब्राह्मण कुल का बनना है। अब बाबा कहते हैं कोई किसी को राजा अगर गोद ले ले तो फिर उसे तो राजा ही याद रहेगा, उसके दोस्त भी राजी घराने के होंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही तुम अभी ब्राह्मण कुल के बने हो। देवताओं अथवा शक्तियों के साथ नारद को भी बिठाते हैं। भगवान ने नारद को कहा तुम अपनी शक्ल तो देखो। नारद भक्ति करता था। अभी तुम बच्चों को अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। बाबा कह रहे हैं कि तुमको मेहनत करनी है, अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। तुम्हारे अंदर कोई भी भूत नहीं होना चाहिए, कोई भी विकार बाबा कह रहे हैं तुम्हारे अंदर 5 भूतों में से नहीं होना चाहिए। सबको निकालने की मेहनत करनी है, सबको निकालते जाना है। कोई क्रोध करे तो समझो इनमें भूत है,
5 विकारों का यहाँ दान देना है, तब वह नशा चढ़ सके। बाबा कहते नशा भी कब चढ़ेगा, खुशी भी तब रहेगी जब आत्मा पावन बनती जाएगी, माना 5 विकार निकलते जाएंगे। फिर तुम बहुत खुश मिजाज रहेंगे, जैसे देवताओं के चेहरे रहते हैं। तुम रूप बसंत हो ना, जैसे बाबा ज्ञान रतन देता है। तुम्हारे मुख से भी रतन निकलने चाहिए। बाबा कहते तुम्हारे भी बोल मीठे होने चाहिए, तुम्हारे मुख से भी अच्छी अच्छी बातें निकलनी चाहिए जो सामने वाली आत्मा को सुख दे। बाबा कहते किसी को दुख देने वाले बोल तुम्हारे नहीं निकलने चाहिए। पुरुषार्थ करते रहो, मंजिल बहुत बड़ी है। बाबा कहते मंजिल बहुत बड़ी है, छोटी मोटी मंजिल नहीं है। विश्व का मालिक बनना होता है। हम ही अनेक बार विश्व के मालिक बने हैं, ऐसे और कोई सन्यासी आदि कह ना सके। बाप कहते हैं लाडले बच्चे, तुम अनगिनत बार विश्व के मालिक बने हो, फिर हराया है, अब फिर जीत पहनो, सारा पुरुषार्थ पर मदार है। अब बाबा कहते हैं कि तुम पहली बार पुरुषार्थ नहीं कर रहे हो, तुम पहली बार शिव बाबा से ज्ञान नहीं ले रहे हो। बाबा समझाते हैं कि यह चक्र अनेकों बार रिपीट हो चुका है, सृष्टि चक्र। तो बाबा कहते तुमने अनगिनत बार बाबा से वर्षा लिया है, तुम अनगिनत बार विश्व के मालिक बने हो। अनेक बार बाबा कहते तुमने माया को हराया है। और बाबा कहते सारा दारोमदार किस पर है, पुरुषार्थ पर है। जितना पुरुषार्थ करोगे, मेहनत करोगे, उतना ही तो माया पर जीत पा पाओगे। बच्चों को बड़ी खुशी रहनी चाहिए। बाबा कहते बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए बाबा को मिलने की। हम विश्व के मालिक बनते हैं तो वह खुशी स्थायी क्यों नहीं रहती। पुरानी दुनिया की संबंध याद आ जाते हैं, देह अभिमान आ जाता है। बाबा कहते कि तुम विश्व के मालिक बनने वाले हो, बेहद का वर्षा तुमको मिल रहा है, तो इस बात की तुम्हें खुशी परमानेंट रहनी चाहिए। लेकिन क्यों नहीं रहती। बाबा कहते क्योंकि तुम देह अभिमान में आ जाते हो या दुनिया के संबंध याद आ जाते हैं। पहला पहला दुश्मन है ही देह अभिमान। देह अभिमान आया और लगी माया की चमाट। मैं बाबा का हूँ, बाबा के ब्रह्मांड का मालिक हूँ, बाबा से वर्षा ले विश्व का मालिक बनता हूँ। यह नशा रहना चाहिए। अब बाबा कहते हैं कि ऐसे ऐसे अपने मन में संकल्प लाओ। योग की पॉइंट बाबा समझा रहे हैं कि मैं बाबा के ब्रह्मांड का मालिक हूँ, बाबा से वर्षा लेकर विश्व का मालिक बनता हूँ, मैं ऊँच आत्मा हूँ, मैं भगवान का बच्चा हूँ। तो बाबा कहते हैं ऐसे नशा रहना चाहिए। देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी चाहिए। कल्प में एक ही बार बाबा आकर तुमको देही अभिमानी बनना सिखलाते हैं। माना जो हम अपने को भूल गए थे कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं, तो बाबा कहते हैं कि उस बात को, उस पाठ को बाबा पक्का कराने चक्र में एक ही बार आते हैं और आत्मा का पाठ पक्का कराते हैं सबसे पहले बाबा। कितना कहते हैं बाबा को याद करो, फिर भी भूल जाते हैं। चार्ट लिखने में थक जाते हैं, बच्चों को अपना चार्ट देखना है। एक बाबा इतने बच्चों का चार्ट कहाँ तक देखेंगे। अब बाबा कह रहे हैं अपना अपना चार्ट देखो, कितना बाबा को याद करते हैं। बाबा को कितना काम रहता है, पत्रों के जवाब लिखने में उंगलियां ही घिस जाती हैं, परंतु बच्चों को शौक रहता है कि बाबा के हाथ का पत्र पढ़े। तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से लिखा पढ़ी करूं, लिखते भी हैं शिव बाबा, केयर ऑफ ब्रह्मा। फिर बाबा जवाब भी देते हैं। कितने पत्र लिखने पड़े। ब्रह्मा बाबा पत्र लिखते थे बच्चों को पुराने टाइम में, तो बाबा कहते हैं उंगलियां ही घिस जाती हैं। हाँ, सर्विसेबल बच्चे सर्विस का समाचार देंगे तो बाप भी खुश होगा। अच्छी अच्छी चिट्ठी आएगी तो नैनों पर रखेंगे, दिल पर रखेंगे, नहीं तो वेस्ट पेपर बॉक्स में डाल देनी पड़ती है। सर्विसेबल बच्चों की बहुत महिमा करता हूँ। बाबा कहते जो सेवादारी बच्चे होते हैं बाबा उनको बहुत मान देता है। सर्विस करने वाले बच्चे ही दिल पर चढ़ सकते हैं। सपूत बच्चे माँ बाप को फॉलो करते हैं। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं।
भक्ति मार्ग में मनुष्य मुक्ति के लिए कितने धक्के खाते रहते हैं, परंतु वह जानते ही नहीं कि मुक्ति कहाँ है, कुछ नहीं जानते। अब बाबा कहते हैं कि दुनिया में आत्माएं मनुष्य कितनी मेहनत करते हैं कि हमको मुक्ति मिल जाए, मुक्ति के लिए कितना तप करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं मुक्ति कहाँ है उसको जानते नहीं। ज्ञान है ही एक ज्ञान सागर के पास, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना, इसको ज्ञान कहा जाता है। जब तक सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जाना तो ब्लाइंड है। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है, बहुत तकलीफ होने वाली है, यह दुनिया बड़ी गंदी है। बाबा कहते आगे आने वाले समय में दुख बढ़ने वाला है, तकलीफ बढ़ने वाली है, ये दुनिया अच्छी नहीं है। बाप बच्चों को फिर भी समझाते हैं, बच्चे खबरदार रहना, कोई भूत होगा तो तुम गोरे कैसे बनेंगे। बाबा कहते हैं अगर कोई भूत होगा तो तुम गोरे नहीं बन पाओगे। तुम कहते हो बाबा हम आपकी मत पर चलेंगे, तो बाबा कहते हैं भूतों को भगाओ, इस दुनिया से ममत्व नहीं रखना है। बाबा कहते हैं दुनिया में भले रह रहे हो, आत्माओं के साथ रह रहे हो, संबंध संपर्क में रह रहे हो, लेकिन उनसे ममत्व नहीं रखना है, उनसे अटैचमेंट नहीं रखनी है। बाबा कहते हैं संबंध संपर्क में आए बस ख़त्म, उनको याद नहीं करना है। बुद्धि योग नई दुनिया में चला जाना चाहिए। बाबा कहते तुम्हें तो नई दुनिया को याद करना है। तुम जानते हो हमारे लिए स्वर्ग की स्थापना हो रही है, तो याद करना पड़े ना, बाप को, स्वीट होम को और राजधानी को याद करो। शरीर निर्वाह अर्थ सेवा भी करो, फिर यह ईश्वरीय सेवा भी करो। बाबा कहते अपने शरीर के लिए भी धंधा पानी करो और ये सेवा भी करो, फिर आत्माओं को ज्ञान सुनाने की। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, रूप बसंत बन मुख से सदैव ज्ञान रतन निकालने हैं। बाबा कहते तुमको रूप बसंत बनना है और मुख से अच्छे अच्छे बोल ही निकालने हैं, ज्ञान रतन ही निकालने हैं, और देवताओं जैसा खुश मिजाज बनना है, सदा खुश रहना है। ज्ञान और योग बल से विकर्म विनाश कर बाप से डबल वर्षा लेना है, माना मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा लेना है। वरदान है छोड़ो तो छूटो, इस पाठ द्वारा नंबर 1 लेने वाले उड़ता पंछी भव। उड़ता पंछी बनने के लिए यह पाठ पक्का करो कि छोड़ो तो छूटो। किसी भी प्रकार की डाली को अपने बुद्धि रूपी पांव से पकड़कर नहीं बैठना, माना बाबा कह रहे हैं किसी से अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, मन के तार किसी के साथ जुड़े नहीं होने चाहिए। भाई हम बाबा को याद करने बैठे हैं तो हमें बाबा ही याद आना चाहिए, ना कि कोई देहधारी याद आ रहा है, कोई वस्तु याद आ रही है, कोई वैभव याद आ रहा है। बाबा वो कह रहा है किसी भी डाली से अटैचमेंट बाबा कहते नहीं होनी चाहिए। इसी पाठ से ब्रह्मा बाप नंबर 1 बने, माना छोड़ो तो छूटे, माना सारी डालियाँ जिन जिन चीज़ों से अटैचमेंट है, मोह है, ममत्व है, बाबा कहते हैं उनको छोड़ते जाओ छोड़ते जाओ। यह नहीं सोचा कि साथी मुझे छोड़ें तो छूटूं, संबंधी छोड़ें तो छूटूं, विघन डालने वाले विघन डालने से छोड़ें तो छूटूं। स्वयं को सदा यही पाठ प्रैक्टिकल में पढ़ाया कि स्वयं छोड़ो तो छूटो, माना खुद छोड़ोगे बाबा कहते तो छूटोगे। तो नंबर 1 में आने के लिए ऐसे फॉलो फादर करो। स्लोगन है जिनके संकल्पों में एक बाबा है उनकी मनसा सदा शक्तिशाली है, मतलब जिनको शिव बाबा की याद ज़्यादा रहती है उनका मन तो शक्तिशाली होगा, बाबा कहते पावरफुल होगा। तो ये थे आज के बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति।